सुबह करीब 7 बजे माही की नींद खुली। वो अभी भी फर्श पर ही लिटी हुई थी। उससे कल रात की बात ही याद आने लगी तो वो अपने सिर पकड़कर बैठ गई। उसके सिर में काफी दर्द हो रहा था। फिर वो उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसने आपको मिरर में देखा तो उसके आंखें सूज गई थी। उसके होठों पर, उसके नेट पर और उसके कमर पर बाइट के निशान अब नीली पड़ चुके थे। माही ने मन ही मन कहा, नहीं माही, तू ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। और ऐसे भी आज सारिका दी की शादी है। आज सारिका दी के लिए उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। अगर तू ऐसा चेहरा लेकर उनके सामने जाएगी तो उनका मूड खराब हो जाएगा और आज उन्हें बिल्कुल भी दुखी नहीं करना है। ये सोचकर उसने अब की जब तक वो यहाँ है रणवीर के सामने बेखुल नहीं जाएगी। शाम की तैयारियां अपने पूरे जोर पर थी। सभी सर्वेंट भाग भाग कर डेकोरेशन और बाकी की तैयारी में जुटे थे। वही रणवीर इस वक्त रुद्र के रूम में था। रुद्र ने उससे कहा, वो बस आज का दिन और फिर सारिका और मैं हमेशा के लेख हो जाएंगे। रुद्र अपनी ही एक्साइटमेंट में बो रहा था, लेकिन रणवीर को उसकी किसी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने फोन में देखते हुए मन ही मन बोला, अभी तो इसकी शादी नहीं हुई है, तब मजनू बनना घूम रहा है। जब हो जाएगी तो पक्का जोरू का गुलाम बनना घूमेगा, वो भी अव्वल दर्जे का। ये सोचकर उसने अपना सिर हिलाया और अपना फोकस फोन की तरफ कर लिया। जब रुद्री ने देखा कि रणवीर उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है तो उसने मुंह बनाते में कहा, क्या रणवीर, तुझे खुशी नहीं हो रही क्या मेरी शादी की? तू तो ऐसे बैठा है जैसे किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में आए हो। रणवीर ने वापस अपने फोन को देखते हुए कहा, शादी करना कोई जरूरी है क्या? और तू अपनी शादी एंजॉय कर, मेरी चिंता मत कर। रुद्र ने रणवीर को गौर से देखते हुए कहा, नहीं, मुझे लगा कि तू माही को लेकर सीरियस है, तो शायद कुछ टाइम में तेरा भी मन शादी करने का बन जाए। फिर कुछ सोचकर बोला, वैसे तुझे नहीं लगता कि उसकी एज शादी के लिए अभी बहुत कम है? रणवीर रुद्र को घूर कर देखते हुए बोला, क्या तू चाहता है कि तुझे शादी की? माही इस वक्त सारिका की रूम में उसकी साथ बैठी थी। उसके चेहरे की उदासी सारिका अच्छी से देख सकती थी। सारिका ने उसकी उदासी का कारण पूछा, क्या हुआ माही, तुम्हारे चेहरा क्यों उतरा हुआ है? माही ने अपनी नजरें उठाकर सारिका को देख थी। वो नहीं चाहती थी कि सारिका अपनी शादी की दिन परेशान हो। उसने कहा, दी आप कल चली जाओगी, फिर तो मैं आपको बहुत मिस करूंगी। दी शादी के बाद लड़कियों को ही क्यों जाना पड़ता है? कि ऐसा नहीं हो सकता कि रुद्री जीजू हमारे साथ आकर रहने लगे, इससे आप भी हमसे दूर नहीं जाओगी। माही ने भले ही सही बात नहीं बताई थी, लेकिन ये भी सच था कि वो सारिका की ससुराल जाने की बात से भी दुखी थी। सारिका को माही की लास्ट वाली बात सुनकर हंसे आ गए। उसने माही को गले से लगाते हुए कहा, बच्चे, मैं और तुम एक ही शहर में रहने वाले हैं, तुम्हारा जब भी मन हो तुम मेरे पास आ सकती हो। उसकी बात सुनकर माही ने मन ही मन कहा, दी, आपकी बात सही है कि हम एक ही शहर में हैं, लेकिन मैं आपके घर नहीं आऊंगी क्योंकि वहां वो मॉन्स्टर रणवीर भी होंगे और मैं उनकी सामने नहीं आना चाहती। सारिका की रूम की तरफ बढ़ने लगी। कहीं न कहीं उसे डर था कि उसका सामना रणवीर से न हो जाए। अभी वह सारिका की रूम के पास पहुंचे ही थी कि तभी उसे कुछ दूरी पर रणवीर दिखा। वो इस वक्त फोन पर किसी से बात कर रहा था और उसका हाथ रेलिंग की तरफ पलटा और उसकी नसर डरी सहमी माही की नसरों से मिली। रणवीर का फेस एकदम एक्सप्रेशन लेस था। उसने जैसे ही अपना एक कदम माही की तरफ बढ़ाया, माही बिना देरी किए सारिका के रूम में घुस गई और रूम का डोर बंद कर दिया। रणवीर ने एक तिरछी स्माइल के साथ अपना सिर हिलाया और वहां से आगे बढ़ गया। माही रूम में आकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी क्योंकि वो लगभग भागते हुए अंदर आ रही। अब किसी भी हालत में मैं रणवीर को अपने पास नहीं आने दूंगी। बस आज का दिन और फिर कल से मैं अपने घर होंगी, फिर तो उनसे सामना होने का कोई चांस ही नहीं बनता। ऐसे ही कुछ घंटे बीत गए। सारिका को रेडी करने मेकअप आर्टिस्ट आ चुकी थी। माही को भी वही मेकअप आर्टिस्ट रेडी करने वाली थी। सारिका ने एक मस्टर्ड और मैरून कॉम्बिनेशन का डिजाइनर लहंगा पहना था। इस लहंगी को इंडिया के न लहंगा पहना था जो उसकी नज़ाकत और उसके खूबसूरती पर चार चार लगा रहा था। कुछ पल के लिए मेकअप आर्टिस्ट भी उसे देखती रह गए। फिर उसने स्माइल करते हुए कहा, मैम, ये कलर आपके ऊपर बहुत ही खिल रहा है, या ऐसा कह सकते हैं माही का मेकअप उसने बहुत ही लाइट रखा था क्योंकि वो नेचुरली काफी खूबसूरत लगती थी। इसलिए तो रणवीर जैसा हार्टलेस पर्सन भी इससे बच नहीं पाया।
कुछ ही देर में माही भी रेडी हो गए, मंडप तैयार हो चुका था। वहां की सारी डेकोरेशन और मैनेजमेंट इंडिया की सबसे बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने किया था। कुछ ही देर में रुद्र रणवीर के साथ नीचे आ गया। रुद्र आज किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। वहां रणवीर ब्लैक कलर के जोधपुरी सूट में हमेशा की तरह एक किलर लुक में था। हमेशा की तरह लड़कियां उसमें अपनी फ्यूचर हस्बैंड को इमेजिन कर रही थी। रुद्र स्टेज पर अपनी दुल्हन सारिका का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और उसका इंतजार जल्द ही खत्म हो गया। जब उसे सामने से सारिका माही और निर्मला जी के साथ आती दिखी, जहां रुद्र सारिका को देखते ही अपने होश को बैठा, वही उसके साथ आती माही को देखकर रणवीर ने अपने दिल की धड़कनें बढ़ती हुई महसूस की। सारिका ने नजरें उठाकर रुद्र को देखा। उससे रुद्र की आंखों में अपने लिए बेशुमार प्यार नजर आ रहा था, जिसे देखकर सारिका के फेस पर एक प्यारी से स्माइल आ गए। वही माही ने जैसे ही सामने देखा, उसकी नजरें रणवीर की नजरों से टकरा गए, जो एक तक उससे ही देखे जा रहा था। माही ने जल्दी ही अपने नजरें झुका ली। सारिका स्टेज पर रुद्र के पास आकर खड़ी हो गए। उसके पास ही रणवीर भी खड़ा था। माही जल्दी ही सारिका को स्टेज पर छोड़कर निर्मला जी के पास आकर खड़ी हो गए। उसने एक बार भी रणवीर की तरफ नहीं देखा। रणवीर नोटिस कर रहा था कि माही जानबूझकर उसे इग्नोर कर रही है। इस वजह से उसके हाथ की मुझां कस गई थी, लेकिन उसने अपने फेस पर नॉर्मल एक्सप्रेशन ही रखे थी। इसी वजह से कोई उसे देखकर बता नहीं सकता था कि इस वक्त वो कितने गुस्से में है। कुछ ही देर में वरमाला हो गई। सबने वरवधू के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाई और थोड़ी ही देर बाद दोनों को मंडप में बैठा दिया गया था। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और विवाह की रस्में शुरू हो गई। कुछ ही देर में वरवधू को फेरों के लिए खड़ा किया गया और मंत्रोच्चारण के साथ वो दोनों फेरे लेने लगे। हर फेरे के साथ वो एक दूसरे के साथ साथ वचनों की मजबूत डोर में बनते जा रहे थे। ये वक्त माँ बाप के लिए बहुत ही इमोशनल होता है। महेश जी और निर्मला जी भी काफी इमोशनल हो गए थे। जब पंडित जी ने सारिका के माँ बाप को कन्यादान के लिए बुलाया और उनसे विधिवत कन्यादान करवाया, कन्यादान करते वक्त महेश जी और निर्मला जी की आंखें नम हो गई थी। माही अपनी बाबा के कंधे पर सिर रखकर ये सब देख रही थी। उसने अपनी बाबा से कहा, बाबा आप मुझे अपने आप से कभी दूर नहीं करेंगे न? उसकी बात सुनकर गंगाधर जी के आंखों में नमी आ गई। उन्होंने माही से कहा, बच्चे तुम्हारे लिए भी कोई राजकुमार आएगा और तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगा और वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। माही ने अपने बाबा के हाथ को खसकर पकड़ते हुए कहा, अगर कोई राजकुमार मुझे लेने भी आएगा तो मैं उसे कह दूंगी कि मैं अपने बाबा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। गंगादर्शी को अपनी गुड़िया की मासूमियत भरी बात सुनकर उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उन्होंने प्यार से उसके उस हाथ को चूम लिया जिस हाथ से माही ने उनके हाथ को पकड़ रखा था। कन्यादान की रस्म के बाद पंडित जी ने सिंदूर दान की रस्म करवाई। रुद्र ने सोने के सिक्के से सारिका की मांग में सिंदूर भर दिया। सारिका अपनी आंखें बंद करके उस पल को अपने आप में समा रही थी। ये पल हर लड़की की जिंदगी का सबसे जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल होता है। फिर रुद्र ने पंडित जी के कहने पर मंगलसूत्र सारिका के गले में पहना दिया। इसी किसान पंडित जी ने कहा, विवाह संपन्न हुआ। आप दोनों पति पत्नी हुए। वहां उपस्थित सभी लोगों के जय सहारे की रौनक देखते ही बन रही थी। मही आरिका और रुद्र दोनों ही एक दूसरे को बड़े प्यार से देख रहे थे। रुद्र ने सारिका के कान के पास आकर कहा, कांग्रेचुलेशन मिसेस सारिका रिजर रॉय। सारिका ने भी स्माइल करते हुए कहा, सेम टू यू हब्बी। इसी के साथ शादी का कार्यक्रम पूरा हुआ। सारिका और रुद्रो को आराम करने के लिए उनके रूम में ले जाया गया और सभी लोग अपने अपने रूम में आराम करने के लिए चले गए, क्योंकि कल सुबह सबको जल्दी ही कपूर मैंशन जाना था। बाकी की सभी रस्में वही पूरी करनी थी। रणवीर माही को उसे इग्नोर करने के लिए क्या सजा देखा? क्या माही रणवीर को खुद से दूर रख पाएगी? कौन बचाएगा माही को रणवीर से? जाने के लिए सुनते रही डार्क ऑब्सेशन सिर्फ लव पल्स डायरीज पर।